नरेंद्र मोदी को पुतिन की गाड़ी में उनके साथ बैठे देख सकते हैं। दरअसल ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ही कहा गया कि आप आइए प्लीज मेरी गाड़ी में बैठिए, हम एक ही जगह जा रहे हैं जहां पर आगे बातचीत होगी। तो आगे जो औपचारिक बातचीत होगी वो तो होगी, उससे पहले प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति की एक साथ ये तस्वीर बड़ी रोचक है, बड़ी दिलचस्प है। मीटिंग रूम की भी वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो तैयार किया गया था दोनों नेताओं की मुलाकात के लिए। ये मुलाकात लगभग 40 से 45 मिनट तक चलने की जानकारी दी जा रही है। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए, भारत के लिए, और रूसी राष्ट्रपति रवाना हो जाएंगे बीजिंग के लिए। बीजिंग जहां पर उन्हें आगे शिरकत करनी है, जो और चीन में विक्ट्री परेड होना है उसके साक्षी बनेंगे वो। कई और नेता भी रुक रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी यहाँ पर शिरकत होगी उस विक्ट्री परेड में। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच ये मुलाकात है, जो जिसमें बहुत सारी अहम चीजों पर चर्चा संभव है, बहुत सारी अहम बातों में बढ़त संभव है। मुमकिन है कि व्यापार को लेकर कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं, क्योंकि संतुलन अभी सही नहीं है, संतुलन अभी भारत के पक्ष में नहीं दिखता, जिस पर काम करने की आवश्यकता है। तो एक झटके में नहीं, एक झटके में न सही, लेकिन आगे इस पर जिस तरीके से बात बनेगी वो तय करेगी कि कैसे आगे आने वाले दिनों में ये सुधरता है। और प्रणय, इसकी ही उम्मीद करते हुए सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस बैठक से क्या निकले, क्योंकि एससीओ का वो जॉइंट स्टेटमेंट तो जरूर है हम सबके सामने, लेकिन उस स्टेटमेंट के साथ, उसमें आतंकवाद के मेंशन के साथ ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिरकार अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ की तलवार है, उसका जवाब भारत को बाकी साझेदारियों के साथ देना ही होगा। श्वेता, हर तलवार के लिए कोई ना कोई ढाल जरूर होता है, लेकिन इस आपके सवाल का मैं जवाब दूं उसके पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दूं कि इस समय एक अनशेड्यूल्ड इनफॉर्मल जो बातचीत है वो राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में इस समय चल रही है। इसे आप ड्राइव इन डायलॉग भी कह सकते हैं। वो कार का सफर जो शुरू हुआ था उस मेजिंग कन्वेंशन सेंटर से, वो अभी तक रिज कार्ल्टन तक पूरा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में जो है इनफॉर्मल डायलॉग और जो बातचीत है वो जरा लंबी चल गई है, और अभी जो फॉर्मल मीटिंग है वो अभी भी शुरू नहीं हुई है। डेलीगेशंस पहुंच चुके हैं, इंतजार किया जा रहा है दोनों नेताओं के पहुंचकर उनकी जो बातचीत की आगे की प्रक्रिया है वो शुरू होनी है। लेकिन ऐसा कम होता है कि इस तरीके से एक अनशेड्यूल्ड जो बातचीत है उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई नजर आए। लेकिन यहां पर कुछ इसी तरीके का हुआ है जब राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से न्योता दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को कि आप आइए मेरे साथ ही चलिए, हम सफर में जब तक पहुंचते हैं वहीं पर बातचीत करेंगे। और ऐसा लगता है कि वो बातचीत शायद लंबी चल गई है, इसीलिए अभी जो औपचारिक जो बातचीत का क्रम था वो आगे नहीं बढ़ पाया है, जिसका जिक्र आप कर रही थी। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी नीतियां और उनकी टैरिफ की तलवार का सवाल है, देखिए भारत के पास में बहुत सारे ढाल हैं। निश्चित रूप से भारत को एक झटका जरूर लगा था, क्योंकि आप जिन दोस्तों पर भरोसा करते हैं जब उनसे आपको अविश्वास मिलता है तो कुछ देर के लिए आपको धक्का लगता है, झटका लगता है। लेकिन अविश्वास के बाद जो है, या कहा जाए आघात के बाद में विश्वास के सफर के लिए आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहीं ना कहीं हर व्यक्ति भी आगे बढ़ाता है और हर देश भी आगे बढ़ाता है। तो अमेरिका से जो कुछ हुआ और जो चल रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ में बातचीत के दरवाजे बंद हैं, लेकिन उसने जो किया है उसके बाद कहीं ना कहीं भारत के मन में इस चीज की आशंका के सवाल और बड़े होते हैं कि क्या हम अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं इन तमाम चीजों को लेकर, खासतौर पर जब अपने स्वार्थ के लिए और अपने हितों के लिए, भारत के हितों को दरकिनार करते हुए 50% का जो टैरिफ है वो लगाया गया है। लेकिन भारत ने ये जो दरवाजे खोलने की या अपने लिए नई संभावनाएं तलाशने की जो प्रक्रिया है श्वेता, वो पहले ही शुरू कर दी है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी का जापान का दौरा हो, चाहे चीन की यात्रा हो, चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हो, या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ चल रही बातचीत और मुलाकात हो, ये तमाम चीजें जो हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से भारत अपने जो संभावनाएं हैं, अपने जो विकल्प है उनको न केवल मजबूत कर रहा है बल्कि अपने अपना जो एक्सपोर्ट है उसे बढ़ाने के लिए नए एवेन्यूज को भी तलाश कर रहा है। जी एक साथ एक कार के अंदर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो कार नजर आ रही है ये रूसी मेड औरस कार है।
जो कि राष्ट्रपति पुतिन को काफी पसंद बताई जाती है। 2018 के बाद से रूसी सेनेट जो है ये करीब करीब $5 लाख से ज्यादा की महंगी कार है और काफी महंगी इस कार के अंदर यही कार उनको वहां पर मुहैया करवाई गई। राष्ट्रपति पुतिन के चीन के दौरे के लिए उन्हें ऑफिशियल कार जो दी गई है वो ये औरस कार दी गई है और इसी के अंदर राष्ट्रपति पुतिन जब तक वहां रहेंगे उसमें तो वो सफर कर ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप मेरी ही कार के अंदर आइए और इसी के अंदर हम चलते हैं उसी जगह पर जहां पर दोनों देशों के इन दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात तय थी, रिट्ज कार्ल्टन होटल तियानजिन का, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन रुके हुए हैं। और ये जो 3 तस्वीरें नजर आ रही हैं, गले मिलते हुए स्वागत, एक कार में बैठते हुए जाना और साथ ही जब मौका मिला तब इन दोनों नेताओं के बीच में एससीओ के हाशिए पर हुई बातचीत, ये तमाम चीजें बताती हैं कि भारत और रूस के बीच की जो साझेदारी है उसके अंदर दोनों के बीच में परस्पर विश्वास कितना मजबूत है और साथ ही बीते कई दशकों की ये साझेदारी है। ये जो कार आप देख रहे हैं इन दोनों तस्वीरों के बीच में, ये वही कार है जिसके अंदर मीटिंग के लिए दोनों नेता रवाना हुए और ये मीटिंग आप कह सकते हैं कि एक एक्सटेंडेड मीटिंग है क्योंकि कार के अंदर भी दोनों के बीच मुलाकात बातचीत तो चल ही रही है और उसके साथ साथ इस मुलाकात बातचीत का अगला दौर जो है वो औपचारिक स्तर पर अपनी टीम के साथ में होगा, वो वहां पर नजर आएंगे। तो देखिए दुनिया भर के अंदर जो जिस तरीके की बातें हो रही थी, खासतौर पर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भारत के और रूस के संबंधों को लेकर जो टिप्पणियां सामने आई, उनके प्रशासन के अन्य सदस्यों की तरफ से टिप्पणियां सामने आई, खासतौर पर जिस तरीके की बातें भारत के रूस से होने वाले तेल के कारोबार को लेकर की गई, ये सारी बातें बताती हैं कि किस तरीके से भारत और रूस की दोस्ती कहीं ना कहीं खटक रही है, बहुत सारे लोगों को खटकती रही है, लेकिन इस दोस्ती के ऊपर किसी तरीके की कोई खरांच नहीं आई है, किसी तरीके का कोई निशान नहीं लगा है। भारत और रूस दोनों एक दूसरे के साथ इस परस्पर विश्वास के रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं और ये न केवल इन तस्वीरों से जाहिर होता है बल्कि अलास्का में 15 अगस्त को जब राष्ट्रपति पुतिन मिलने के लिए पहुंचे थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, तो वहां जाने से पहले उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया था और उसके बाद जब वहां से वो लौट के आए तो उसके बाद भी उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, बातचीत की।